हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है शशि तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए मूली का अचार लेके आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। और इस तरीके से बनाएंगे मूली का अचार तो साल भर भी खाएंगे और ये एकदम स्वादिष्ट भी बनेगा। तो चलिए फिर आज की मूली के अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मूली का अचार बनाने के लिए ये देख लेते हैं कि हमें मूली कैसा चाहिए। तो मूली यहाँ पर देखिए इस तरीके का ठस वाला चाहिए और बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा चाहिए अचार के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने फ्रेश और ताज़ा 1.5 kg मूली ले लिया है और इसे अच्छे से धो कर के पोंछ लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अच्छे से धो कर के पोंछने के बाद इसके किनारों को हमें निकाल देना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रेसा है तो वो थोड़ा थोड़ा हटा दीजिए चाकू की सहायता से। इसे छीलने की ज़रूरत नहीं है। और इसे थोड़ा थोड़ा इसका रेसा निकालते हुए इस तरीके से काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में पहले। उसके बाद लंबाई में काट लेंगे। आप अगर इस तरीके से नहीं काटना चाहते हैं तो इसे ग्रेट करके भी इस अचार को बना सकते हैं या फिर बिल्कुल बारीक बारीक काट करके भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको काटना आता है, यानी जैसा आपका इच्छा हो वैसा काट लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने लंबाई में काटा है तो इसी तरीके से आपको काटना है मूली। तो देखिए मैंने इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए हैं। सभी मूली को मैंने काट लिया है और इस तरीके से जाली वाले आप एक स्ट्रेनर में फैला दीजिए और इसे 1 से 2 घंटे का धूप दिखा दीजिए। धूप नहीं है तो आप पंखे के हवा में भी इसे सूती कपड़े पर सुखा सकते हैं। अब चलिए हम मूली के अचार के लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं, आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर पैन रख दिया है गैस पर। गैस का फ्लेम लो रहेगा। लो फ्लेम पर ही सभी मसालों को हमें भूनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल देना है धनिया साबुत और 1 छोटा चम्मच डालना है साबुत जीरा। यानी मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर टीस्पून का ही इस्तेमाल किया है मैंने। जो चाय वाला चम्मच आता है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो देखिए 1 टीस्पून मैंने काली सरसों डाल दिया है। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें पीली सरसों और 1 चम्मच ही मैंने डाला है मेथी और 1 चम्मच ही मैंने डाला है यहाँ पर सौंफ। तो सबसे पहले इन सभी मसालों को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच डाल देना है काली मिर्च, यानी कुछ सेकेंड भूनने के बाद काली मिर्च डाल दीजिए खड़े। और 1 छोटा चम्मच ही इसमें अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को हम बाद में डालेंगे। तो इस तरीके से आप हिलाते हुए इन मसालों को अच्छे से भून लीजिए जब तक कि इसमें से सौंधी सी खुशबू नहीं आती है। तो देखिए मसाले चटकने लगे हैं, भून गए हैं और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इन मसालों को अच्छे से ठंडा करने के बाद ग्राइंड करना है। तो इसे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ और इसी पैन में इसमें 1 छोटा चम्मच ही मंगरेल भून लेते हैं। बाकी मसालों को तो हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है, पर मंगरेल को हमें ग्राइंड नहीं करना है। यहाँ पर खड़े ही मंगरेल को अचार में हमें डालना है। सभी मसाले अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे चलिए ग्राइंड करके ले लेते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, मसालों को अच्छे से ठंडा करना है। तो इसे अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप सभी को लग रहा होगा कि अचार में काली मिर्च का क्या काम, पर आप यकीन मानिए मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। आप अचार में जो है काली मिर्च का भी इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट अचार बनकर के तैयार होता है। यकीन मानिए ये अचार बहुत ही मार्केट जैसा बनकर के तैयार होता है। मार्केट जैसा बिल्कुल 100% बनकर के तैयार होता है, मैं तो यही कहूँगी। अब यहाँ देखिए मूली के अचार के लिए मैंने अदरक भी लिया है, लहसुन भी लिया है, हरी मिर्च भी लिया है। तो तीखापन आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। अदरक यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 से 100 ग्राम के जितना लिया है और 2 चम्मच लहसुन भी लिया है। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए जिसमें मैंने मसालों को भुना था उसी पैन में 1 कप मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। तेल को अब यहाँ पर धुआं उठने तक यानी अच्छे से खूब गर्म करना है तेल। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके से धुआं आने लगे तेल में तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। जब गैस का फ्लेम आप बंद कर देंगे तब इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए
हींग को थोड़ा सा पका लीजिए तेल में। गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, बंद करने के बाद हींग को डालना है, यानी हींग को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ तेल में थोड़ा सा पकाना है। और यहाँ पर मसालों को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, दरदरा सा बिल्कुल एक साथ ही मैंने डाल करके। और लीजिए, मूली को भी मैं 1 घंटे पहले ही ले आई थी और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। जब आप किसी अचार को बनाते हैं तब ध्यान रखिए, अगर आप धूप में डाला है आपने तो उसे पहले अच्छे से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप अचार को मल करके तैयार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मूली अच्छे से ठंडा हो गया है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसलिए ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। अब जो हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट बना करके तैयार किया है, उसे भी डाल देना है इसमें। और मंगरेल को ऐसे ही खड़े ही डाल देना है। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करना है, यानी यहाँ पर 4 चम्मच डाल देना है नमक। और 1.5 टेबल स्पून डाल देना है हल्दी। हल्दी पाउडर डालना है। उसके बाद जो हमने मसालों को पीस करके तैयार किया है वो डाल देना है। अच्छे से पहले इन सभी मसालों को हमें मूली में मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे विनीगर। तो देखिए, ये जो छोटा कटोरी है, इसी कटोरी का 1 से या 2 कटोरी भी आप डाल सकते हैं, यानी आप 1/3 कप डाल दीजिए इसमें विनीगर, यानी सिरका। अगर सिरका आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी निकाल करके डाल सकते हैं, यानी 1/4 कप इसमें नींबू का रस डाल दीजिए। और वो भी अगर नहीं है तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा अचार आपका बन करके तैयार होगा। तो देखिए, सभी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर लेना है। अभी इसमें मैंने तेल नहीं डाला है, क्योंकि मैं पहले विनीगर के साथ बाकी मसालों को मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं तेल को डालूँगी। तो सभी चीज़ों को चलिए पहले मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। अब इसमें तेल को डालना है। तो तेल को देखिए, हींग डाल करके मैंने पका लिया था। अब इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। ध्यान रखिए, देखिए मैं उँगली डाल करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तेल। जब आपका बिल्कुल ठंडा हो जाए तेल, तब हमें मूली के अचार में तेल को डाल देना है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है, तो इसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तेल को आप जब भी गरम करते हैं तो उसे अच्छे से ठंडा कर ले पहले, उसके बाद आप अचार में मलें, यानी उसको डाल करके अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है, अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद अचार हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप एक सूखा जार ले लीजिए कोई भी, उसमें आप भर करके स्टोर करके पूरे साल भर एंजॉय कर सकते हैं। अचार को जार में भरने के बाद कोई भी झिल्लीदार कपड़े से बांध दीजिए और 1 सप्ताह तक ऐसे ही खुला आप छाँव में भी रख सकते हैं। और लीजिए, मैंने आप सभी को 1.5 केजी मूली के अचार बना करके दिखा दिए। मुझे और अचार बनाना है, इसलिए मैंने बड़े जार का इस्तेमाल किया है। इसी में मैं और अचार बना करके स्टोर कर लूँगी, या फिर आप 1-2 दिन का धूप भी दिखा दीजिए तो वो भी अच्छा रहेगा। स्टोर करने से पहले आप एक बार नमक को चेक कर लीजिएगा। नमक अगर कम लगता है तो आप ज़रूर इसमें डाल दीजिएगा। आज की मूली के अचार की रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।